सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हमारा लेसन इतिहास पोर्शन का चला हुआ था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे पहले पीरियड में हमने पढ़ा था कि फरवरी में की क्रांति में महिलाओं की क्या भागीदारी रही, इसको विस्तार पूर्वक से जाना था। आज हम पढ़ेंगे कि फरवरी के बाद का कैसा दृश्य रहा, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो आशा है ये सारी चीज़ें आपको ठीक ढंग से समझ में आ रही होंगी और आप इसको ठीक ढंग से कॉपी में नोटबुक में लिख रहे होंगे। फरवरी के बाद का वर्णन इस प्रकार है। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावशाली थे। यानी जो पावर थी वो सैनिक अधिकारियों के पास, भूस्वामी और उद्योगपतियों के पास थी। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार पर गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर हर जगह सोवियतें मना ली। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों ने निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए, लेकिन लेनिन नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन के बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन ने अप्रैल थीमिस के बाद नाम से जाना जाता, यानी लेनिन एक मुख्य क्रांतिकारी रूप में उभर कर यहाँ पर सामने आया फरवरी के बाद। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अब उन्होंने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। बोल्शेविक पार्टी यानी दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि बोल्शेविक से ही कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ। बोल्शेविक पार्टी ने के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं में उन्हें सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियत के अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा दी जा रही कोशिशों को रोकना, मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों पर भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव में किसान उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भू पुनः वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भू समितियां बना दी गई और सामाजिक क्रांतिकारियों के प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों में बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि लेनिन का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। लेनिन ने क्या क्या मांगे रखी रूस के रूप में। अक्टूबर 1917 की क्रांति, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार में बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों ने मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत के बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन
ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना किस दिन लागू की जाएगी, यानी 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। प्रश्न आता है कि 1917 की क्रांति का उदय किस तिथि को हुआ? 24 अक्टूबर को। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर के बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेर डाल दिया गया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों का नियंत्रण प्राप्त करके विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों को आदेश दे दिया, सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करके मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन ओरारो नामक युद्धपोत विंटर पैलेस बमबारी शुरू कर दी गई। अतः युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों पर अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी सीमित नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद रूसी सोवियत क्रांति कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में बगावतें होने लगी। दोनों तरफ जमकर गोलीबारी हुई। खास तौर पर मॉस्को, लेनिन, दिसंबर तथा मॉस्को में पेट्रोग्राद इलाके में बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो प्यारे बच्चों, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, एक तो इसका नोट्स बनेगा 1850 से 1880 समाजवाद की बहस। 1998 में क्या हुआ? 1905। एक तो ये सुंदर नोट्स लिखना है। दूसरी है रूसी क्रांति की तारीख ये, और तीसरी है अक्टूबर 1917 की क्रांति और लेनिन का उदय। इन महत्वपूर्ण पॉइंटों पर आप नोट्स लिखेंगे, इनको याद करेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम अक्टूबर के बाद क्या बदला, आज हमने फरवरी के बाद क्या बदला ये समझा, पढ़ा। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और इनको आप लिख रहे होंगे। और नोटबुक्स के लिए मैं ये बता दूं कि जिस दिन भी आपको मैसेज किया जाए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी नोट्सबुक के जो नोट्स राइट कर रखे हैं वो भेज सकते हैं, ताकि पता लगे कि रेगुलर आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अक्टूबर के बाद क्या बदला उसके बारे में चर्चा करेंगे।